ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्यासुसूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी समतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन सत्र में सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के। हमने कौन सा श्लोक किया था, कोई बता सकता है? प्रभु जी 38 में आए थे। 37 तक किया हमने, है ना। 3 श्लोकों को लिया था हमने, 35, 36 और 37। 35 में कहते हैं, सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतः इस विषय में मैं इस विषय को अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। ये कौन कह रहा है? श्रृंगी ऋषि, छोटा बालक जो है। अब कह रहा है कृष्ण तो जा चुके हैं, तो अब धर्म कौन संभालेगा, कौन जजमेंट लेगा, कौन सही गलत को जो है दंडित करेगा। तो ये जो हमारे रक्षक है, जो राजा है, ये तो जो है पाप कर रहे हैं, ये उपद्रवी हैं, फल फूल रहे हैं। अब इनको दंड देने की बारी आई है, तो मैं कानून को अपने हाथ में लूंगा। और कृष्ण के बाद मैं ही एक हूं सक्षम, जो ऐसे लोगों को दंड दे सकता हूं। तो अब मैं भगवान की जगह ले रहा हूं, और अब मेरे पराक्रम को देखो, मैं क्या करने वाला हूं, अब तुम लोग देखो। तो ऋषि श्रृंगी अपने आप को भगवान की जगह बिठा रहे हैं कृष्ण के बाद, क्योंकि कोई है नहीं कृष्ण के बाद, तो मैं ही अब सब चीज संभालूंगा, ऐसा बोल रहे हैं, मैं अपने हाथ में लेता हूँ। फिर कहते हैं 36 में, क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और ने निम्नलिखित शब्दारूपी वज्र छोड़ा। वो कौशिक जल वहीं पे, उसी स्थान में जहां बैठा था, वहीं मित्रों के साथ में उसने कौशिक का नदी का जल उठाया और कुछ कहने लगा। क्या कहते हैं? उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक साप 10 लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तो अपने आप को जस्टिफिकेशन भी दे रहा है कि मैं क्यों श्राप दे रहा हूं, क्योंकि इसने नियमों को तोड़ा है, शिष्टाचार। कौन सा? उसके हिसाब से शिष्टाचार क्या है कि कुत्ता जो है घर के बाहर रहता है और घर के अंदर में वो मालिक की प्लेट में नहीं खा सकता, ये उसका कहना है ना। ये शिष्टाचार का नियम इसने तोड़ा है। और क्या किया उसने? उसने मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंधे में डाला है, इसलिए अब उसे जिंदा और सबसे भयंकर तक्षक नाग डसेगा। इतना बड़ा उसने श्राप इसको दे दिया परीक्षित महाराज को। तो चौंकाने वाली बात है, न उसने अपने पिता से पूछा, न वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया, न सही गलत किसी भी चीज पे आया, सीधा वहीं पे सुनी सुनाई बातों पे उसने, और वो भी कौन सा दंड दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया, जो कि सबसे बड़ा दंड होता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आज? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 38, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महान परीक्षित को शाप। शाप तो हमने सुन ही लिया है, क्यों? ततो भय ततो भयते आश्रमं बालो ततो ततो गले गले सर्प कलेवरम गले तरम वीक्ष्य दुखार्तो पितरं मुक्त कंठो रुदोह मुक्तकण्ठोरुरोधः श्रमं बालो ततो भयात्म क्रमं बालो गले सर्प कलेवरम् गले पितरं पितरं वीक्ष दुखार्था मुक्तकण्ठो रुरोधः ततो अभ्यत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्ति मुक्तकण्ठो रुरोधः तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौटा तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 38 यहाँ बता रहे हैं, अब इस समय वापस आया ना, अब वो अपने घर पे बालक श्रृंगी, श्राप राप दे दिया, सब जो करना था कर्म कांड वहीं करके आ गया, अब वापस घर आ रहा है सब करने के बाद। ततो अभ्येत आश्रमम बालः, ततो उसके बाद, तत्पश्चात सब कर्म कांड करने के बाद, श्राप राप देने के बाद, अभ्येत्य आश्रमम बालः, प्रवेश किया वो बालक आश्रम। बड़ा दुखी था जो प्रवेश किया आश्रम में, बालक अपने घर में वापस आया। गले सर्प कलेवरम, जो उसके पिताजी के गले में सर्प था उसको उसने देखा, है ना। गले सर्प कलेवरम, कलेवरम मीन्स शरीर, और सर्प जो है गले में लटका हुआ था। और पितरम वीक्ष्य दुखार्तो,
पिता के गले में जब उसने देखा तो बड़ा दुखी हुआ। विक्षह दुखार, तो बहुत दुखी हो गया वो। दुख आर्तो हो, आर्तो हम जानते हैं जो पीड़ा होती है ना, आर्थ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो, अर्थ आर्तो जिज्ञासु, अर्थ ज्ञानी च भरत ऋषभ। अर्थ मीन्स पैसा, आर्तो मीन्स दुखी, जो कोई दुखी है, पीड़ा है जिसके अंदर, वो। तो यहाँ कह रहे दुख आर्तो, दुख हुआ और अत्यंत पीड़ा हुई उसको। मुक्त कंठो रुरोध, और मुक्त कंठो मीन्स जोर से, कंठ जो है ना, मुक्त कंठो मीन्स बड़ा खुल के बोलना, खुल के चिल्लाना, है ना। बड़ा खुल के बात कर रहे हो प्रभु जी आज। हाँ, आज खुल के बात कर, तो खुल के, मुक्त कंठो, कंठ को खोल के, रुरोध, रोने लगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रृंगी ऋषि उसके बाद वहां पे बालकों के साथ जहाँ खेल रहा था कौशिक नदी के किनारे में, सब सुना उसने पहले अपने पिता का दुख का हाल, पीड़ा, विपत्ति, और वहां से ही क्रोध में लाल लाल आंखें हो गई और उसने वहां पे श्राप दे दिया, तक्षक नाग 7 दिन में डस लेगा राजा परीक्षित को। इसके बाद वो घर आया और यहाँ पे दुखी हो जाता है। तो जब गलती हो जाती है तो आदमी को रोना आता ही है कि नहीं? गलती क्या हो गई उससे, उसने पता ही नहीं किया। अब जब घर में आके देखा तो अब अगले श्लोक में बताएंगे कि उसके पिताजी ने तो जो है इसको कोई गलती मानी ही नहीं। एक सांप था, बस ऐसे गिरा दिया, ओ कोई बात नहीं, निकाल दिया। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कोई जो है दंड देता है क्या? वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। कई बार हम देखते बच्चे जो होते गलती कर देते ना तो जोर जोर से रोते हैं, होता है कि नहीं, ताकि मेरे पिता मेरे को डांटे ही ना। पहले ही रो देता, गलती हो गई तो अरे बाप रे अब क्या करें, पिताजी तो बहुत डांटेंगे, तो रोना चालू कर देता ओ जोर जोर से। अरे बोले क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, तब बताते अपनी गलती को। यहाँ पहले ही रो रहा है वो क्योंकि उसको मालूम था मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हैं? आगे बढ़ते हैं हम अगले श्लोक में। आज के श्लोक में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं है इसलिए हम फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 39 में क्लियर है? यस जी प्रभु। प्रभु। सवांगिरसो ब्राह्मण श्रुत्वा सुत विलापनम सुप्रविलापमन् उन्मिल्य शनक एनर उन्मिल्य शनकैर्नेत्रे उन्मिल्य दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम ब्राह्मण श्रुत्वा सूत विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम् हरे कृष्ण। स वा आंगिरसो ब्राह्मण श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकनेत्रेय दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम् अनुवाद। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सांप देखा। तो इसका तात्पर्य नहीं है, इसमें इतना ही वर्णन है कि अब जो है ऋषि शौनक, जो शौनक ऋषि हैं, उन्होंने अपना आंख खोला क्योंकि उसका पुत्र जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब उन्होंने आंख खोली। सवा मीन्स वह शमिक ऋषि, वह शमिक ऋषि
जो पहले ध्यान की मुद्रा में थे, अब उन्होंने आंखें खोली। स वा अंगिरसो ब्राह्मण, अंगिरसो मीन्स इनका जो कुल है, अंगिरा मुनि, जो अंगिरा बड़े बड़े जो महान ऋषि हैं, उनके कुल में उत्पन्न हुए ये शौनक ऋषि। इतने महान कुल के हैं, बोलते ना, अरे खानदानी आदमी, पता लगा प्रभु, खानदानी लोग हैं, पुराना खानदान है, राज घराने के हैं, या इस घराने के हैं, या उस घराने के हैं। तो कह रहे हैं सब है मीन्स वो जो शौनक ऋषि हैं, अंगिरसो ब्राह्मण, अंगिरा ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए हैं वह। और ब्राह्मण यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? हे शौनक आदि ऋषि। सूत गोस्वामी सुना रहे ना शौनक आदि ऋषियों को। तो ब्राह्मण सुनिए मेरी बात को, कह रहे हैं श्रुत्वा सूत विलापनम, सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, सूत विलापनम मीन्स अपने पुत्र, सूत मीन्स बेटा, विलापनम उसका विलाप सुनकर, जोर जोर से जो चिल्ला रहा था उसको सुनकर, उन्मिल्य, उन्मिल्य मीन्स आंखें खोली उन्होंने, उन्मिल्य शनकैर नेत्रे, धीरे धीरे अपने आंखों को उन्होंने खोला। शनक 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 मीन्स धीरे धीरे, नेत्रों को खोला उसने। और क्या किया? दृष्टवा चा अंसे मृतोर रगम, दृष्टवा देखा, क्या देखा? कंधे पे मरा हुआ सांप देखा, है ना। चा अंसे, अंश में अंसे मीन्स कंधे पे, मृतो और उर्गम मीन्स सांप को, मरा हुआ सांप को अपने कंधे में उन्होंने देखा। किसने? शौनक ऋषि ने। तो यहाँ पे बता रहे कि उनका ध्यान खुला, ध्यान जैसे ही टूटा तो उन्होंने देखा अपने पुत्र को, जो एक बड़ा जोर जोर से रो रहा था, विलाप कर रहा था, और उन्होंने अपने कंधे में मरा हुआ सांप देखा। तो इसमें और कुछ है नहीं, क्या चर्चा करें। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 40। विसृज्य तम च विसृज्य तम च प्रपच्छः वत्स्य कस्मादिरोदिषि येन वा ते अपकृत्यम् इति युक्तः स नवेदयत। विसृज्य तं च प्रपच्छ वत्स कस्माद्धीरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इति युक्तः स न्यवेदयत्। विसृज्य तं च प्रपच्छ वत्स कस्माधिरोदिषि केन वा ते अप्रकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो है ना, आंखें तो खुल गई उनकी, तो अब क्या किया? आंख खोल के उन्होंने, ऋषि ने, शौनक नहीं बोल रहा हूँ, श्रृंगी के पिताजी शमिक ऋषि ने क्या किया? विसृज्य तम च प्रपच्छः, विसृज्य मीन्स एक और फेंक दिया। किसको? सांप, जो मरा हुआ सांप था उनके कंधे में, उनको फेंक दिया। तम मीन्स कौन? उस सर्प को, सर्प को। च, और उसके बाद क्या किया? प्रपच्छा, पूछा। विसृज्य मीन्स फेंका, तम मीन्स उस सांप को, च मीन्स उसके बाद, पूछा। क्या किया? और सांप को फेंकने के अलावा और भी कुछ काम किया। वो क्या किया? पूछा, प्रपच्छा, पूछा।
वत्स, किससे पूछा? अपने पुत्र वत्स से पूछा। कस्मादि रोदिशः, किस कारण से रो रहे हो? कस्मादि रोदिशः, क्यों रो रहे हो तुम? क्या बात है, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? केन वा ते अपकृतम, अपकृतम मीन्स क्या किसी ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है? क्या तुम्हारा अहित किया गया है किसी के द्वारा? बालक रोता है तो पूछते ही ना, क्या हो गया भाई, क्यों बॉस, क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है? कोई मार दिया गया तेरे को? कौन तकलीफ किया, बता चल। इति उक्तः स न्यवेदयतः, इस प्रकार, इति उक्त, इस प्रकार, उक्तः मीन्स कहा, स मीन्स कौन? उस लड़के ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा, न्यवेदयतः, सब कुछ बता दिया, सब कुछ जो एज इट इज बताना, पूरा, पूरी आंखों देखा हाल, जो जो हुआ वो पूरी की पूरी घटना का वर्णन कर दिया श्रृंगी ऋषि ने। तो यहाँ पे उद्देश्य ये है पूछने का कि क्या तुमको किसी ने अहित किया तुम्हारे को, इसलिए रो रहे हो, या कि मेरे कंधे में सांप लटका हुआ था इसलिए रो रहे हो? है ना? दो कारण के बीच में जानना चाह रहे हैं जो शमीक ऋषि हैं कि जो श्रृंगी है वो क्यों रो रहा है। क्या मेरे गले में सांप टंगा हुआ इसलिए रो रहा है, कि कोई इसको मारा पीटा है, कोई इसका अहित किया है इसलिए रो रहा है? तो पिता का ये मतलब फर्ज है कि पुत्र से पूछे, पुत्र की रक्षा करे, पुत्र को सही संस्कार दे, पुत्र को समय दे, पुत्र से समझे उसके हृदय का हाल। ऐसे ही नहीं डांट दिए, चपाट मार दिए और चल निकल, काय को रोता है, चल भाग यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे को, बात करना चाहिए। तो इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं, पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, है ना। जब इसीलिए दो कारण पूछे गए, क्या तुम मेरे सर्प के कारण रो रहे हो या किसी और ने मार दिया? क्योंकि ये तो छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे तुमको रोना नहीं चाहिए, हो सकता है कहीं और बड़ी बात हो गई हो इसलिए तुम रो रहे हो। तो दोनों कारण में बड़ा उद्देश्य उनको क्या लगा कि कोई और बड़ी बात होनी चाहिए, सांप वाली बात नहीं होनी चाहिए जो उसका रोने का कारण है। और लास्ट लाइन में कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। किसने? उस अल्पज्ञ पुत्र ऋषि श्रृंगी ने एक सुखद, जो बड़ा ही सुंदर जो राज्य चल रहा था, जो धर्म के आचरण से सब लोग रह रहे थे, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा था पिक्चर में, लेकिन अचानक से क्या कर दिया उसने? अंत कर दिया, सुखद अध्याय का अंत। क्यों किया अंत? क्योंकि उसने गर्वित हो गया था और अपने आप को भगवान की जगह बिठा दिया था, और उसे लगा कि मुझे न्याय करना पड़ेगा, भगवान तो जा चुके, अब मैं ही उनकी जगह हूं, और ऐसे राजाओं को, दुष्ट राजाओं को मेरे को उनकी जगह पहुंचाना। देखो, इतनी छोटी सी बात जो होती है, इतनी छोटी सी बात, कोई बड़ी बात है? मरा हुआ सांप किसी को फेंक देना किसी के कंधे में, तो उसके लिए क्या कोई मृत्यु दंड दे देगा? सीधा मारना है, अब इसका वध कर दो। बेवकूफी है कि नहीं है? बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी। पहले तो पूछना चाहिए पिताजी से, क्या पिताजी क्या हुआ? कोई भी डिसीजन में आने से पहले व्यक्ति को विमर्शन करना चाहिए, बिना विचार किए कोई भी डिसीजन में नहीं आना चाहिए, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसने बिना सोचे समझे, एक्चुअल में एक कलयुग का दोष था ना, कलयुग को छिद्र मिला था, हमने पढ़ा था कि गर्वित पुत्र उनका दिख गया था, इसलिए कलयुग ने क्या किया, अपने प्रकोप को उसके थ्रू डाला इस संसार में। उसका काम नहीं चल पा रहा था ना, राजा परीक्षित को उसको हटाना था रास्ते से, तभी तो कलयुग फैल पाता है यहाँ। तो ऋषि श्रृंगी के माध्यम से कलयुग ने प्रवेश किया, और अब जब प्रवेश कर लिया है तो पूरे संसार में प्रवेश है अब कलयुग। छोटी छोटी बात पे लोग लड़ाई करते हैं, कलह आ जाता है कि नहीं, छोटी छोटी बात पे, बेफालतू बात पे लोग लड़ते हैं, एकदम फालतू, कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो भी लोग लड़ लेते हैं। अरे तुमने बोला था ना, ऐसे बोला था तुमने, ऐसे कोई बात करता है? अरे भैया मैंने ऐसे नहीं बोला। अरे तूने बोला था, रुक जा पूछवाता हूँ 4 लोगों से, तूने बोला था। अरे तूने बोला था, वो बोलेगा हाँ बोला था, इसने बोलेगा नहीं बोला था, ले तो बोला नहीं तूने बोला था, तूने नहीं बोला था, तूने बोला था। अरे इसी बात पे लड़ाई हुई, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है।
और लड़ाई भी इतनी आगे निकल जाती है कि लोग एक दूसरे का वध कर देते हैं, वध भी कर देते हैं। बाप रे बाप। रायपुर में बहुत अच्छे संपन्न परिवार का बीच में पेपर में आया था, बड़े भाई की सगाई टूट गई तो उसने छोटे भाई का वध कर दिया, बोले तूने ही तोड़वाई। ये कोई बात होती? सगाई टूट गई तो भाई का वध कर दिया, बाप रे बाप। तो ये जो है ना, ये कलयुग का प्रकोप है जो हमारे ऊपर छाया हुआ है। जो भी कृष्ण की शरण में है, उसको कलयुग नहीं छू सकता, लेकिन जो अन्य अन्य है ना, जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कलयुग हमेशा रहेगा और उनको पता ही नहीं पड़ेगा। वो छोटी छोटी बात पे अपने आप को गर्वित फील करेंगे, वो छोटी छोटी बात को अपने अपने अपमान सहेंगे और बदले लेंगे, ये सब काम होगा। कलयुग का ये गुण है, लोगों को विचलित करना, और लोग विचलित होते हैं आज की डेट में। आप थोड़ा सा ही असम्मान करो, अरे मंदिर आएगा कोई अगर गेस्ट, जिसने डोनर है ना, कोई डोनेशन दिया है, और वो मंदिर आ जाए और मंदिर में उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिले ना, कोई पूछने को नहीं आए, प्रसाद ना मिले, तो उसमें उसकी अपनी बेइज्जती फील करता है। अरे ब्रह्मांड नायक भगवान के सामने खड़े हो, तुम्हारी इज्जत है उनके सामने कुछ? उसी ने तो सब दिया है, उसके बाद भी वहां पे जाके 10-20 हजार अगर डोनेशन दे दिया और वहां उसको स्पेशल अटेंशन नहीं मिला, तो व्यक्ति को लगता है मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे तुम वहां इज्जत लेने जा रहे हो क्या? कई लोग जो है दान देते हैं तो उसमें मेंशन कराते हैं, अरे प्रभु जी हमने दिया, लिखवा देना। फिर दिखाते भी है लोगों, देखो हमने वो दिया। बातों बातों में सब बता देते हैं, प्रभु हम ये दे देते, हम वो दे देते, हम ये देते। तो ये क्या है? गर्वित होना है। ये राजसी दान है, एक्चुअल में ये दान सतोगुणी दान नहीं है, राजसिक दान है। तो हमको ये कलयुग हमारे अंदर प्रवेश करता है ना, तब जाके ये सब छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। व्यवहार अपना अपना आदर सत्कार सम्मान कराना, ये सारी चीजें कलयुग के कारण होती। यद्यपि हमारे में कोई बल नहीं है, क्या हम कुछ भी करने में सामर्थ हैं? नहीं है। किसान भी जो है गेहूं के बीज डालता है, उसके लिए वेट करता है, प्रकृति उसको बड़ा करती है। कोई किसान खींच खींच के बीज में से निकालता है क्या गेहूं का जो है पूरा पौधा? नहीं निकालता। चावल बोएगा तो खुद ब खुद प्रकृति का नियम है उसको निकाल के देना, लेकिन तो भी क्या लगता है मैंने उगाया प्रभु, मेरे मेरे कारण हुआ ये, है ना। तो व्यक्ति यद्यपि करने में कुछ सक्षम नहीं है, घर बना दिए तो लगता है मैंने बनाया। अरे ईंटें तुमने बनाई, सीमेंट तुमने बनाया, लोहा तुमने बनाया, क्या क्या बनाया तुमने? तुमने तो कुछ नहीं बनाया। तुमने क्या किया? एकत्रित करके केवल जमा दिया उसको एक साथ, और कुछ नहीं किया। तो भी व्यक्ति को लगता है कि मैंने किया। ये देखो, ये गर्व की भावना, अहंकार की भावना, ये कलयुग का गुण है, इससे बचना चाहिए। तो ठीक है, अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। फोर्टी वन, श्लोक नंबर 41। निशम्य शब्दाम अतरम नरेन्द्रम नरेन्द्रम ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दतः नंदम अहो बताहो महदाद्य ते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरुधर्मो धृतः निशं निशब्दम् अतदर्हं नरेन्द्र स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत ब्राह्मणो अहो बताहो महदध्यते कृतम्
अहो बताहो महदाद महदाद ते ते कृतम् अल्पीयसीद्रोः उरुदर्मुदितः अल्पीयतीन्द्रो नमोदता उरूर शाम्य धर्मो नहीं है, सप्तम। पढ़िए पढ़िए। उरूर धर्मो है, उरूर धर्मो है ना। मैंने भी शायद गलत बोल दिया था। ठीक है, यस यस, बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु। शाम्य सप्तम अतुदयी नरेन्द्रम सा ब्राह्मणो न आत्मजम् अभ्यनन्दत् अहो बताहो महदादते कृतम् अहो बताहो महदाद ते कृतम् अल्पीयसीद्रो उरुदमुदृतः अनुवाद। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतनी भारी दंड दे दिया, इतना भारी दंड दे दिया एक तुच्छ अपराध के लिए। छोटी सी गलती हो और कोई बहुत बड़ा अपराध दे दे। जैसे मैं सुन रहा था अफगानिस्तान में कि सीरिया में कोई एक लेडी ने अपने लिपस्टिक लगा ली केवल लिपस्टिक लगा दी तो उसको पूरे बीच चौराहे में लाके उसके हाथों को काट दिया गया। कि अधिकार नहीं है किसी भी स्त्री को तैयार होने का, उसको तो बुर्के के अंदर ही रहना है। इस तरह की व्यवस्था करते हैं लोग सीरिया में। पूरे जल्लाद लोग भरे पड़े हुए हैं वहां पे। केवल बहका फुसला के लड़कियों को सीरिया ले जाया जाता। मैंने उस दिन भी बताया था, सीरिया में अफगानिस्तान में औरतों को, माताओं को बेचा जाता है ना। छोटी छोटी रकम के लिए उनको जीवन भर किसी की दासी बनना पड़ता है। यहाँ से क्या करते हैं, बेवकूफ रहते हैं ना इंडिया में सब लोग, वो ध्यान ही नहीं देते अपने धर्म के प्रति। उनको बेवकूफ बनाया जाता है, तरह तरह के लालच दिए जाते हैं कि चलो सीरिया, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे, वहां पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हारे को स्कॉलरशिप दिलाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा व्यवस्था कर देंगे। फुल ब्रेन वॉश किया जाता है और सीरिया ले जाया जाता है, ऐसी कंट्रीज में ले जाया जाता है। और वहां जाके उनकी एकदम मतलब बुरी स्थिति है, जानवरों से, पशुओं से बुरी स्थिति, कुत्तों से ज्यादा बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति कर देते हैं वहां पे औरतों को। केवल छोटी सी बात पे अगर किसी ने माना नहीं तो उसका वध कर देते। छोटी सी बात पे मार दिए खुल के, कोई कोई बोलने वाला नहीं वहां, कोई कानून ही नहीं, जिसकी मर्जी में आए जो करो। तो छोटी सी बात पे खैर क्या बात करें। मेरा सबसे निवेदन है कि हम सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, भगवान ने हमको इतना श्रेष्ठ धर्म दिया है, तो क्या जरूरत है किसी अन्य धर्म को देखने की। एक बार प्रवेश तो करो, एक बार समझो तो सही हमारा धर्म क्या कहता है। सबसे श्रेष्ठ वाणी है भगवत गीता, सबसे श्रेष्ठ जितने भी ग्रंथ, क्या कुरान, क्या बाइबल, क्या ये क्या वो, कुछ नहीं है इसके सामने भगवत गीता में। भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धर्मामम कर्तम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो है ना प्रत्यक्ष धर्म है, ये उत्तमम है, उत्तम नहीं है। उत्तम मीन्स अच्छा, और उत्तमम मीन्स सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ है भगवत गीता। राज विद्या, ये कौन सी है? राज विद्या, सभी विद्याओं की राजा है भगवत गीता। राजगुह्यम, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है, सबसे उत्तम है, ये कोई और इसके सामने नहीं टिक सकता।
इसको समझो तो सही। सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हो, हिंदू कहलाते हो अपने आप को, और दो श्लोक भगवत गीता के नहीं आते और लगे पड़े हुए दूसरों को समझने के लिए। अरे उसमें क्या लिखा है, वो उसमें क्या लिखा है, अरे हम तो वहां जाते हैं, हम तो इनकी सुनते हैं, हम तो उनकी सुनते हैं। सुन सुन के अपने दिमाग में पूरा कीचड़ भर लेते, खुद का तो पता नहीं है। क्या बोला गया है भगवान ने, कृष्ण ने क्या बोला है अर्जुन को, सब तो समझाया, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कब सोना है, कब उठना है, ये तक बताया गया भगवत गीता में। किस भाव से काम करना है ये तक बताया गया भगवत गीता में, और कितना काम करना है ये तक बताया गया भगवत गीता में। कैसे काम करना है, अपने परिवार के लिए कितना काम करना है, भगवान के लिए कितना काम करना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, सबके बारे में वर्णन किया है। शरीर के अंदर आत्मा है, उसके बारे में वर्णन किया है। क्या, किसको पूजने से कहाँ चले जाते हैं ये भी बताया गया है। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अपि माम। किसको पूजोगे तो कहाँ पहुंचोगे ये बताया गया मृत्यु के बाद। कौन सी चीज नहीं बताई है भगवत गीता में। तो भी आजकल के लोग पागल हो गए धर्मांतरण में, है ना। देखा गया है कि केवल केवल कौन निशाना बनाया गया, केवल हिंदू लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं का धर्मांतरण हो रहा है, और तो किसी का धर्मांतरण हो ही नहीं रहा। चाहे इस्लाम वाले हों, वो लोग हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, वो हिंदुओं के पीछे पड़े हो। सब क्या कर रहे हैं, खाली हिंदुओं को बहका फुसला के कि तुम्हारा भगवान कौन है, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता है, तुमको ये नहीं मालूम भगवान कौन है, किसको पूजोगे, तुम्हारा प्रोटेक्शन कोई नहीं कर सकता, कुछ भी बात करके बहला फुसला के लोग धर्मांतरण करा। आप अपने धर्म की श्रेष्ठता को जानेंगे ना तो पछतावा होगा कि इतने उच्च कुल में, इतने उच्च हम धर्म में, हम सनातन धर्म में हमारे उत्पन्न हुए हैं और उसको छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरे को बहुत दुख होता है, मनुष्य होके बुद्धि दी है भगवान ने तो भी नहीं समझ सके कि कितना बड़ा भगवान ने तुम्हारे को गिफ्ट दिया है धर्म का। जो धर्म को मानता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षितो रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा एक दिन धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। और हम धर्म को जानते तक नहीं। कई लोग तो कहते हैं अरे मिलता क्या हिंदू धर्म में, हमको कुछ क्या दिया हिंदू धर्म ने हमको। अरे तुमने धर्म को क्या दिया ये तो बताओ पहले। एक दिया अगरबत्ती करते नहीं और अपने आप को हिंदू कहते हो तुम। बड़ी शर्म आती है मेरे को ऐसे लोगों के बारे में जब सुनता हूँ, धर्मांतरण के बारे में। कुछ तो गलती वयोवृद्ध उनके माता पिताओं की है, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, जिन्होंने अपने बच्चों को ये तक नहीं बताया कि तुम्हारे धर्म की वैल्यू क्या है, करना क्या है, भक्ति होती क्या है, भगवान है कौन, भगवत गीता है क्या। ये अंग्रेजों ने एक बड़ा खतरनाक काम किया, स्कूल लाके, गुरुकुल को हटा के स्कूल ला दिया। गुरुकुल और ईशकूल। ईश स्कूल में क्या सिखाएंगे, केवल ईशा मसीह के बारे में सिखाएंगे। ईश स्कूल, ईशा मसीह और भगवानों को बाहर करो और गॉड को अंदर लाओ। तो बच्चों का दिमाग क्या हो गया आजकल, गॉड 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 हो गया। उनको पता ही नहीं गॉड का मतलब क्या है। गॉड कौन है, हाँ बस एक गॉड है, बस इसी का बेस लेके एजुकेशन सिस्टम तबाह किया गया। ये पूरा प्लान्ड है। एजुकेशन सिस्टम नई पीढ़ी को तबाह किया गया, उनकी बुद्धि में केवल सेक्युलरिज्म भर दिया गया। धर्म निरपेक्ष बनो, धर्म निरपेक्ष बनो। धर्म निरपेक्ष मतलब क्या, धर्म को मत मानो। वैसे तो कहना धर्म निरपेक्ष है मतलब हम सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन कौन मानता है। इस्लाम वाले तो सब मानते हैं, वो तो दिन में 4 बार अपना नमाज पढ़ेंगे, हर शुक्रवार को जाएंगे, जुम्मे जुम्मे करेंगे, सब करेंगे। ये क्रिश्चियन लोग भी जाएंगे, हर संडे संडे को अपने जाएंगे चर्च में, वहां जाके करेंगे। लेकिन हिंदुओं को बैन है। हिंदू जो है तुम नहीं कर सकते, तुमको सबको जगह देनी है, और अपने आप के धर्म के बारे में सोचना तक नहीं तुमको। क्या धर्म है, क्या करना है भगवान के प्रति, बड़ा मुश्किल है। बड़ा दुखी होता हूँ मैं ये सब देख के। फिर ऐसा लगता है क्या पता कलयुग है, यही नियति है, यही होना है, धीरे धीरे पतन होना ही है, क्या कर सकते। एक समय था जब मुगल आए थे, सभी मंदिरों को तोड़ा गया था। सोचो, जिनके सामने, जिसने बचपन से जो भगवान को पूजा है, जिसकी अर्चना करी है, जिनके हृदय में उनके चरणों में कितना प्रेम है,
उसी के सामने अगर उसी के इष्ट को तोड़ा जाए तो क्या क्या बचेगा उसके जीवन में, बताओ? बचेगा कुछ? अगर बचपन से हम जिस माँ बाप की शरण में रहते हैं, हमारे ही सामने उस माँ बाप को अगर गला काट दिया जाए, मार दिया जाए, तो हमारे लिए क्या बचेगा? कुछ बचेगा? यही तो हुआ ना, भगवानों के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई। वो भी तो समय था, लोगों ने देखा, वो समय भी निकल गया। आज भी फिर अब देखो धर्मांतरण हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं अपने भगवानों को। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं निशम्य सप्तम, निशम्य सप्तम अतत अर्हम नरेंद्रम। निशम्य, निशम्य मीन्स सुनकर, शाप, शप्त मीन्स शाप को सुनकर, अतत अर्हम नरेंद्रम, अतत अर्हम मीन्स बड़ा जो है दंड दे दिया। वह श्राप जो दिया है वह देने योग्य नहीं था, मतलब अत्यधिक तुमने कठोर दंड दे दिया, बहुत ज्यादा बड़ा दंड दे दिया। ये सुनकर तो क्या कह रहे हैं उनके पिता शमीक मुनि, वो उनका ये विचार आ रहा है। वो जब सुना उन्होंने शाप के बारे में, तब उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा शाप छोटी सी बात पे। नरेंद्रम मीन्स, नरेंद्रम मीन्स किसको दे दिया तुमने? मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ आदमी को दे दिया तुमने। ऐसा नहीं है कि कोई आलू चालू रोड में चलने वाला व्यक्ति था। नरेंद्रम, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया छोटी सी गलती के कारण, जो कि योग्य नहीं है, जो उस श्राप को लेने के तुमने उनको श्राप दे दिया। स ब्राह्मणों, कौन? वह ब्राह्मण शमीक ने ऐसा सोचा। स ब्राह्मणों नात्मम न आत्मजम अभ्यंदतः, और न आत्मजम, अपने पुत्र के सराहना नहीं की उन्होंने इस कर्म के लिए। उनको अच्छा नहीं लगा ये कर्म जो उसके पुत्र ने किया। फिर कहते हैं अहो। अहो मीन्स इतना खतरनाक, आश्चर्य हो जाता है, अरे बाप रे क्या कर दिया बेटा तूने, तूने तो हमारी लुटिया ही डुबो डाली, हमारे खानदान का नाम ही मट्टी पलित कर दिया, तूने क्या कर दिया बेटा। ऐसे होता है ना, कई बार व्यक्ति ऐसा बोलता है। तो अहो मीन्स तुमने क्या है, तो लुटिया डुबा डाली। हम जो अंगीरा रस के, अंगीरा मुनि के कुल के लोग हैं, हमारे बाद हमारे लोग इतना मान सम्मान करते हैं और तुमने इतना घटिया काम कर दिया। अहो बता हो महदद्य ते कृतम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। महदत्य ते कृतम, जो तुमने किया है ना, जो कृत्य तुमने किया है, जो श्राप दे के काम किया ना, वो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने, कोई छोटा मोटा काम नहीं किया तुमने। और क्या कहना है? अल्पीय सी द्रोह उरुर दमो धृतः। अल्पीय, अल्प मीन्स छोटा सा द्रोह, अल्पीय सी द्रोह, बहुत छोटे से द्रोह। कोई अगर छोटी सी, बहुत बहुत छोटी सी गलती कर दे तो उरूर दमो धृत, उसके बड़े, उसके लिए इतना बड़ा तुमने उसको दंड दे दिया। छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड, बाप रे बाप। तो यहाँ 41 से लेके 47 तक 7 श्लोकों में जो शमीक ऋषि हैं वो अपने पुत्र की भर्त्सना करेंगे, उनके कार्य की। ये तुमने क्या कर दिया, तुमने दिमाग ही नहीं है, तुम ना समझ हो, यही बताएंगे। वो तुम लायक नहीं हो। मतलब पिता अपने पुत्र को बताना जरूरी है कि तुम गलत काम कर। हर पिता को जो है ना इसका ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने पुत्र का कर्तव्य, कार्य जो कर रहा है उसकी सराहना करनी है कि उसको मेरे को निंदा करनी है, ताकि उसको बुद्धि आए, आगे से ऐसा गलत काम ना करे। कई लोग पिता अपने पुत्र की गलती को भी ढकते हैं। अरे ठीक है ना, बच्चा है, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। गलती है तो गलती उसकी सामने लाओ, तभी तो सुधरेगा। गलती को सामने नहीं लाएंगे तो कैसे सुधरेगा पुत्र। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जो तुमने गलती करी है, और वो भी इतनी बड़ी गलती, छोटे से द्रोह के लिए तुमने मृत्यु दंड दे दिया। 10 बार सोचा जाता है किसी को मृत्यु दंड देने के पहले, बहुत बड़ा काम होता है किसी को मृत्यु दंड देना। और ब्राह्मणों को तो इतनी शक्ति है ही नहीं किसी को कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे। श्राप के माध्यम से किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया गया इस ब्राह्मणों को। राजा को दिया गया अधिकार कि किसी को मार सकता है, क्योंकि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि कहलाता है और उसे न्याय मूर्ति कहा जाता है, न्याय करना उसका काम है। कोई अगर बहुत ज्यादा बड़ा दंड, बहुत बड़ा पाप करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। और मृत्यु दंड अगर राजा देगा तो राजा को कोई पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तो उसका कर्तव्य है ये। लेकिन यहाँ पे राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है,
तब भी वह ब्रह्म हत्या का पापी नहीं बन सकता। तो इसमें कह रहे हैं अगर राजा ब्राह्मण के पुत्र को फांसी की सजा भी दे दे तो भी उसको कोई पाप नहीं लगने वाला। लेकिन राजा ने ये सब कुछ भी नहीं किया। तो राजा को दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि ने इतना बड़ा पाप कर लिया छोटे सी गलती के कारण। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, छोटी सी गलती, अगर किसी माता ने लिपस्टिक लगा दी तो क्या हाथी काट डालोगे? हाथी कट जाता है वहां पे। बाप रे, इतना खतरनाक कानून है। कोई गलत कार्य करता है तो उसे समर्थन देने वाले को भी समान पाप लगता है। ये मालूम होना चाहिए हम सबको। जो गलत काम कर रहा है अगर उसका साथ हम देते हैं, है ना, सपोज करो कोई रोड में कुटाई कर रहा है किसी की, है ना, और हम बोला अरे मार 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 मार, तो मैं हूं ना, मैं मार मार बोल दिए तो हमको भी वही पाप लगेगा। जो मार रहा है हमको भी वही माना जाएगा कि तुमने भी मारा। किसी को गलत काम के लिए प्रेरणा देना भी वह कार्य करने के बराबर है। किसी को प्रेरणा दे रहे ना, काम करना, तू लड़ना, तू मारना उसको, क्या बैठा है खाली घर में। किसी को गर्म कर दें, किसी को ऐसे मतलब प्रेरणा दे दें, किसी को क्या बोलते हैं जोश दिला दें गलत काम करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि हम ही ने वो गलत काम किया, वो पाप हमारे ऊपर लगेगा। तो कर्म का विधान जो है ना बड़ा सूक्ष्म तरीके से काम करता है और हमको बचना चाहिए ऐसी जगह से। हमारे विचारों को तक हमको शुद्ध रखना है। और भक्त को तो कभी भी किसी से द्वेष करना ही नहीं है। भक्त को तो दुश्मन से भी द्वेष नहीं करना है, शास्त्रों में ये कहा गया। तो यहाँ पे हमको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्त वृंद की जय। जगत गुरु जय श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद आदि की की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि थैंक यू बोल। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कोटि कृष्ण कोटि प्रभु जी धन्यवाद नमः प्रभु जी, प्रणाम कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।